दोस्तों, मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक चांद पर इंसान का पहला कदम रखना था और आज इस उपलब्धि को 50 साल पूरे हो गए हैं। नासा के इस मिशन के लिए माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल को चांद तक लेकर गए थे। इसी मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एज एल्ड्रिन चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। नील चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे, उसके बाद बज थे। माइकल को वास्तव में कभी भी चंद्रमा पर चलने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने सहयोगियों के मिशन को पूरा करने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने चंद्रमा के चारों ओर अकेले उड़ान भरी थी। ये बड़ी उपलब्धि करीब 1 दशक लंबे वक्त तक चली। हजारों वैज्ञानिकों की टीम की कड़ी मेहनत का परिणाम थी। इसी मिशन में अमेरिका आखिरकार प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के 1960 के दशक के अंत तक इंसान को चांद पर भेजने के लक्ष्य को पूरा कर सका था। इसके 50 साल पूरे होना सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यादगार है, क्योंकि इन 50 सालों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। बता दें, 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का सफर शुरू हुआ था और उनके सैटर्न वी रॉकेट ने कैनेडी स्पेस सेंटर के कैप कनावेरल, फ्लोरिडा स्थित लॉन्च पैड 39A से उड़ान भरी थी। 3 दिन बाद करीब 2,40,000 मील यानी कि 3,86,242 किलोमीटर का सफर तय कर चुके कमांड मॉड्यूल को कॉलिंस ने चांद से 60 मील दूर कक्षा में स्थापित कर दिया था। अगले दिन आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर कदम रखने के मिशन के अगले पड़ाव की तैयारी की थी। लूनार मॉड्यूल के 13 मिनट के लिए चांद पर लैंड होने के दौरान भी कई चुनौतियां सामने आई। कम फ्यूल, लैंडिंग साइट पर पत्थर पड़े होने और उसके उबड़ खाबड़ होने के चलते जहां कंप्यूटर प्रोग्राम लैंडिंग को रद्द करने के संकेत दे रहा था। ये मिशन और लैंडिंग दोनों सफल रहे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने सफल लैंडिंग के बाद कैप्सूल कम्युनिकेटर में कहा, ह्यूस्टन, मैं ट्रॉकोवेलिस्की बेस बोल रहा हूँ, ईगल लैंड हो चुका है। जैसे ये शब्द धरती पर आए, नासा और इस मिशन को टीवी पर देख रहे लाखों लोग खुशी से झूम उठे। ये एक ऐतिहासिक युग की शुरुआत थी, क्योंकि पहली बार धरती से बाहर इंसानी सभ्यता ने अपने पैर जमाए थे। अपोलो 11 मिशन में सैटर्न वी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। 16 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस इसी विशाल रॉकेट के ऊपर अपने अपोलो अंतरिक्ष यान में सवार थे और महज 11 मिनटों में ही कक्षा में प्रवेश कर गए। आपको शायद ये बात पता ना हो कि सैटर्न 5 अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर रॉकेट है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी। सैटर्न 5 के लॉन्च होने के समय 1 सेकंड में 20 टन ईंधन जला। इसके कुल वजन का 85% हिस्सा प्रोपेलेंट था। सैटर्न 5 का वजन 2800 टन था और इसके लॉन्च के समय 35.5 मीटर न्यूटन बल पैदा किया। ये पृथ्वी की कक्षा में 130 टन वजन को स्थापित करने और 43 टन वजन को चंद्रमा पर ले जाने के लिए काफी था। अपोलो का क्रू कंपार्टमेंट एक बड़ी कार के बराबर था। आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और कॉलिंस ने चांद पर जाने और वापस अंतरिक्ष में आने के दौरान लगभग 10 लाख मील की दूरी एक बड़ी कार के बराबर कंपार्टमेंट में एक साथ रहकर बिताई। कमांड मॉड्यूल में लॉन्च और लैंडिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को बेंच की तरह काउच में बांधा गया, जिसका आकार 3.9 मीटर था। अब कोई नहीं जानता कि अपोलो 11 मॉड्यूल कहाँ है। कुल 10 चंद्र मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजे गए और 6 ने इंसानों को चंद्रमा पर उतारा। एक बार इस्तेमाल होने के बाद कैप्सूल को छोड़ दिया गया था और वे या तो चंद्रमा की सतह पर गिर गए, पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर खत्म हो गए, या एक मामले में वे सूरज की कक्षा में चक्कर लगाने लगा। लेकिन वास्तव में इनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। अपोलो 11 मिशन को लेकर कुछ साल बाद भी अफवाहें भी फैली। ये साबित करने की कोशिश की गई कि मिशन एक धोखा था। अमेरिका को सोवियत संघ के खिलाफ अंतरिक्ष की दौड़ में जीत दिखाने के लिए ये एक सेटअप था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।